चलिए, लेकिन हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको कमोडिटी बाजार पर रणनीति देने के लिए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक जी जुड़ चुके हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भावेक पटेल जी हैं, एंड हम आगे एडिबल ऑयल्स पर भी फोकस करेंगे। उस पर बात करने के लिए सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया जी भी आज हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप सबका बहुत स्वागत है। प्रीतम जी, पहले तो कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। आपने देखा जो मिनी प्रोडक्ट है वो आज से रिलॉन्च हो चुका है। मुझे बताइए, पहले तो एक क्विक व्यू मैं आपका उस पर लेना चाहूंगी, किस प्रकार आप देख रहे हैं बतौर एक और प्रोडक्ट जब आ गया है मार्केट में, एंड कच्चे तेल पर आज रणनीति क्या हो? देखिए, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू एमसीएक्स ऑन द लॉन्च ऑफ नया जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, मिनी कॉन्ट्रैक्ट। मुझे हरदम लगता है कि आप किसी भी स्टूडेंट को सीधा ग्रेजुएशन के लिए भेजेंगे तो फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सो स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ही ग्रेजुएशन कराए तो बेटर है। तो इस हिसाब से मैं यदि मैं रिटेल इन्वेस्टर का भी देखूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इन्वेस्टमेंट साइकिल व्हीकल रहता है। एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में हार जीत भी छोटी रहती है, तो इट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। किसी को शुरुआत कराना है तो ये एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट से कराना रिटेल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड जैसे ही वो ग्रेजुएट करते हैं, जैसे मैंने बोला, वो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाएंगे। तो आई थिंक इट इज अ गुड मूव। आई थिंक सेबी के माइंड में यही कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में क्लाइंट्स को एंड इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि दैट दे कैन लर्न बिफोर दे आगे बढ़े कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। तो आई थिंक दैट इज अ गुड मूव। मेरा वो थॉट प्रोसेस है। एंड साथ ही साथ आप क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर प्ले कर रहा है। पॉजिटिव फैक्टर मेरे हिसाब से ऑब्वियसली चाइना, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ क्रूड ऑयल, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। और पीएमआई डेटा जो वापस हाल फिलहाल में आया था दिखा रहा है कि दी इकोनॉमिक इंजन चलना चालू हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज पिक्ड अप, सर्विस इंडस्ट्री पिकअप हो रहा है। और एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट में कि नेशनल कांग्रेस जो अभी हाल फिलहाल में होने वाला है चाइना में, वहां कहीं ना कहीं बिग बैंग बजट्स का एलोकेशन होगा टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इतने दिनों से कोविड की जकड़ में बैठी हुई थी चाइना। तो वो एक पॉजिटिव है। पर वहीं साथ ही साथ जहां इन्फ्लेशन हावी है पूरे यूएस एंड यूरोप में और वहां पे डीग्रोथ की डिस्कशंस हो रही हैं, तो वो क्रूड को एक टाइट रेंज में रखने वाला है। बात रही आज की स्ट्रेटेजी की, मुझे लगता है कि एक बार यदि क्रूड ऑयल 6400 लेवल पे आता है तो एक डिसेंट बाय है, वहां पे बाय करके चल सकते हैं। पर जरूर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 6340 पे, और टारगेट प्राइस रहेगा 6480 एंड 6500। वेरी वेल। भाविक जी, आपकी भी क्या यही राय बनेगी, क्योंकि चाइना से रूस के तेल की भी रिकॉर्ड इंपोर्ट्स की बात सामने आ रही है? जी जरूर से मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन अगर थोड़ा डिप आता है मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6400 तो बाई कर सकते हैं 6480 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6350 का। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना से ऑफ कोर्स डिमांड तो आने वाली है, बट दूसरा फैक्टर सप्लाई का है। क्योंकि अभी भी अगर ओपेक की बात करें तो जो लास्ट ईयर में जो सप्लाई डिमांड इन इक्विलिब्रियल था वो इसी लिए था क्योंकि चाइना से डिमांड नहीं आ रही थी। हालांकि ओपेक की तो अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो अगर यहाँ से आगे चाइना की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई की जो है वो कंस्ट्रेंट बनी रहेगी, तो आगे जाके भी अगर डिमांड सप्लाई देखेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगा। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मीडियम टर्म में भी क्रूड के प्राइसेस अप ही रहेंगे। और इंट्राडे का भी मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा डिप आता है 6400 के करीब तो 6350 के टारगेट से बाई कर सकते हैं। इस पूरे हफ्ते नेचुरल गैस में भी हमने स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखी है। प्रीतम जी, एनजी पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, एनजी मैं थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहूंगा अभी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा वेदर का पैटर्न सपोर्ट कर रहा है एनजी को। कहीं ना कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के चक्कर के हिसाब से भी थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड मूव हुआ है। पर वेदर पैटर्न आज के दिन पे सस्टेनेबिलिटी उसका बहुत ही कंटिन्यूड बेसिस पे नहीं रहता है। बट वो कहने की जगह पर ऑब्वियसली विंटर थोड़ा सा इंटेंसिफाई हुआ है यूएस में, उसका बेनिफिट क्लियरली एनर्जी को मिल ही रहा है। और दूसरी चीज थी, एनर्जी बहुत ही सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गया था, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बाउंस बैक भी कहीं ना कहीं दिख रहा है हमको। तो मुझे तो लगता है इंट्राडे बेसिस पे ये क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं, कि नेचुरल गैस यदि 227 लेवल पे आता है तो एक बार वापस री एंटर कर सकते हैं लॉन्ग की साइड पे। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 222 और टारगेट प्राइस रहेगा 234 का। एंड देन यदि वो बीच करता है तो 238 का लेवल भी दिखा सकता है नेचुरल गैस।
अप्रोच रख के नेचुरल गैस में खरीद की सलाह है। अब फोकस करते हैं सोने पर, गोल्ड पर, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की तरफ से खरीदारी बढ़ती हुई नजर आई है और जो डेटा निकल कर आया है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनवरी में 31 टन गोल्ड की खरीद हुई है, जो कि दिसंबर के मुकाबले 15 से 16% अधिक है। और सबसे ज्यादा खरीद हमने टर्की, चीन, कजाकिस्तान से बनती हुई देखी। और इनफैक्ट हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में ही सेंट्रल बैंकों की तरफ से पिछले साल 1136 टन के आसपास सोने की खरीद निकली है, जो कि अपने आप में एक नायाब रिकॉर्ड है और 2021 के मुकाबले 150% का उछाल है। भाविक जी, गोल्ड पर आज क्या व्यू है? देखिए 2 दिन में अगर हमने देखा नया चीज तो बहुत सीमित दायरे में गोल्ड ट्रेड करा। आई थिंक नेक्स्ट वीक के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, 2 है। एक तो ट्यूसडे को हम देखेंगे कि यूएस के जो फेड के चेयरमैन है वो टेस्टिमनी देने वाले हैं सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी के, और दूसरा फ्राइडे को है यूएस के जब इन्फ्लेशन नंबर्स, आई एम सॉरी, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे। और अभी भी लग रहा है कि आगे जाके भी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग ही है और इन्फ्लेशन बढ़े रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है। बट फिर भी गोल्ड हम देखें तो अच्छा खासा रेजिस्टेंट है इन स्पाइट ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है। इंट्राडे पर्पस से आई वुड से कि थोड़ा नीचे करेक्शन आता है अराउंड 55,700 तो बाय कर सकते हैं 55,950 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,600 का। आई थिंक मेजर करेक्शन तभी आएगा जब 55 से 54,500 के नीचे हम गोल्ड में अगर प्राइसेस जाएंगे तो लग रहा है मेजर करेक्शन आएगा, वरना मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज और मंडे को एक सीमित दायरे में ही गोल्ड ट्रेड करेगा। ओके प्रीतम जी, मुझे ब्रेक लेना है, 10 सेकंड के अंदर जरा गोल्ड पर अपनी राय दे दीजिए। गोल्ड मुझे लगता है आप बाय करके चल सकते हैं 55,800 के लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस लगाई है 55,650 पे और टारगेट प्राइस रहेगा 56,000 का। वेरी वेल, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब चांदी और बेस मेटल्स पर करेंगे फोकस, एंड खाने के तेल पर भी रहेगा हमारा पूरा फोकस। बेस मेटल्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स पर करते हैं फोकस। चांदी आज चमकती हुई नजर आ रही है और ऑलमोस्ट हमने 400-500 रुपए की स्ट्रेंथ देखी है। प्रीतम जी, सिल्वर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ठीक है, सिल्वर पे मेरा व्यू लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड के साथ बुलियन का एंड वो बेस मेटल दोनों को ही फॉलो करता है सिल्वर का प्राइसेस, और दोनों ही पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आज पकड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है टेक्निकली आज सिल्वर बाई पोजीशन पे ही है। अराउंड 64,200 लेवल पे आता है तो चांदी खरीद के चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 63,800 का और टारगेट प्राइस रहेगा 64,800 का फर्स्ट लेवल, एंड फिर सेकंड लेवल रहेगा 65,000 का। ऑलराइट भाविक जी, बेस मेटल्स में आज हमने अच्छा खासा कमबैक देखा है और वीकली परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मेटल्स का ठीक ठाक ही है। मुझे बताइए, आप किस मेटल पे आज दाव लगा के चलेंगे? जी मुझे कॉपर ज्यादा पसंद है, तो कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट अगर 763 के करीब आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा लॉन्ग की 769 के टारगेट के लिए, और 757 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट पटनायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाकी मेटल्स भी हैं जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, ये भी कॉपर के साथ कदम ताल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी को यहाँ रणनीति अपनानी, क्योंकि स्ट्रेंथ आज यहाँ पर भी दिख रही है, तो आज एडवाइस आप करेंगे? तो इसमें मुझे लगता है जिंक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। प्रीतम जी के ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो हम आपके सामने रख देते हैं। एल्यूमिनियम पर उनकी खरीद की सलाह है 209 रुपए 50 पैसे के पास आप एंट्री करें। ये से ऊपर 211-12 तक जाता हुआ देख रहे हैं। सिमिलरली जिंक 269 के पास खरीद की सलाह है, 272 तक इसके जाने की संभावना है। और भाविक जी की तरह कॉपर में भी आज इनकी रिकमेंडेशन निकल कर आई है, 762 के आसपास उनको लगता है कि बेस्ट एंट्री पॉइंट आपको मिल सकता है कॉपर की अगर बात करें, और ऊपर 766 तक इसे वो जाता हुआ देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल जितने भी कोर मेटल्स हैं उसमें हमारे दोनों विशेषज्ञों को अच्छी खासी स्ट्रेंथ ही बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, इसी के साथ अब शो का समापन करने का समय हो गया है। भाविक जी, प्रीतम जी, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय दर्शकों के साथ रखने के लिए। चलिए, इसी के साथ कमोडिटीज लाइव को हम ये रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट ट्रेडर।